हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा x माइनस एक बट्टा एक बराबर वाई माइनस दो बट्टा माइनस दो बराबर जेड माइनस एक बट्टा तीन तथा समतल x प्लस दो वाई प्लस जेड बराबर 6 मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि यदि दो रेखाओं यदि दो रेखाओं के दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग शून्य हो तो वे रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। परस्पर लंबवत होती हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो अब देखो, हमारे पास में क्या क्या रेखा है। एक तो रेखा है ये वाली, x माइनस एक बट्टा में एक बराबर में y माइनस दो बट्टा में माइनस दो बराबर में z माइनस एक बट्टा तीन। तो इसके अगर हम दिक् अनुपात लिखेंगे ना, तो रेखा के समीकरण में जो बट्टा में लिखे हुए होते हैं ना, x माइनस एक बट्टा में एक है जैसे, ठीक है, तो ये एक कोमा माइनस दो कोमा तीन इसके क्या हो जाएंगे, दिक् अनुपात हो जाएंगे। एक कोमा माइनस दो कोमा में तीन। और हमारे पास में एक समतल है। देखो, ये तो रेखा थी, इसको एल बोल दिया और समतल को हम पी बोल रहे हैं। तो एल और पी का समीकरण लिख लेते हैं। देखो, एक्स प्लस में दो वाई प्लस जेड बराबर में 6। सही है। तो अब ये जो समतल के समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक है ना, ये किसके दिक् अनुपात होते हैं, समतल की अभिलंबत रेखा के दिक् अनुपात। अभिलंबत रेखा के दिक् अनुपात ये होते हैं एक्स वाई जेड के गुणांक। तो अब देखो, वो दिक् अनुपात हमारे पास क्या आएंगे, एक कोमा दो कोमा एक। सही है। तो अब अगर इन दोनों दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग करें हम, तो देखो एक गुणा एक हो जाएगा, माइनस में दो गुणा दो आएगा, प्लस में एक गुणा में आ जाएगा तीन। तो अब देखो यहाँ पे एक माइनस चार प्लस में तीन, तो ये कितना हो जाएगा, एक माइनस चार माइनस तीन होता है, माइनस तीन प्लस तीन जीरो। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रेखा हमारी एल है ना, ये समतल की अभिलंबत रेखा के क्या है, लंबवत है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये कोई समतल होगा हमारा ऐसा। सही है। इसके कोई अभिलंबत रेखा आ रही होगी। ठीक है। हमारी ये जो रेखा एल है ना, ये क्या है, इसके भी लंबवत है। इसके लंबवत है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रेखा एल है ना, ये समतल के तो क्या हो गई, समांतर हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेखा व समतल समांतर है। रेखा व समतल, अतः हम बोल सकते हैं रेखा व समतल समांतर है। तो रेखा समतल को कितने बिंदुओं पर काटेगी, अनंत बिंदुओं पर। ठीक है, क्योंकि ये समांतर है दोनों। यानी कि विकल्प सी जो है ना, वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।